गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले कह रहा है कि दो अवयव दे रखे हैं। मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3। ये ए अवयव दे रखा है। दूसरा अवयव को बी मान लेते हैं। माइनस 4 4 4 माइनस 7 1 3 5 माइनस 3 माइनस 1। ये अपना दूसरा अवयव है। सबसे पहले कह रहा है इन दोनों अवयवों का गुणन ज्ञात कीजिए। तो गुणन हम करना जानते हैं, a इंटू बी। ए की वैल्यू लिखो 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3। नेक्स्ट है माइनस 4 4 4 माइनस 7 1 3 5 माइनस 3 माइनस 1। मल्टीप्लाई करना अवयवों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें। 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7 1 इंटू 5 प्लस का 5। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें। 1 इंटू 4 4 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3। नेक्स्ट पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें। 1 इंटू 4 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। नेक्स्ट अब दूसरी पंक्ति पर आ जाएं। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें। 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 7 प्लस के 14 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें। 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस के 6। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें। 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। नेक्स्ट अब तीसरी पंक्ति पर आ जाएं। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 1 इंटू माइनस 7 माइनस 7 3 इंटू 5 प्लस 15। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करें। 2 इंटू 4 8 1 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें। 2 इंटू 4 8 1 इंटू 3 प्लस 3 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। सॉल्व करें इसे। ए बी इज इक्वल टू, यहां देखो 7 और 5 12 में से 4 गए, 8 बचे। यहां 4 प्लस के माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 0। यहां देखो प्लस के 4 माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 4, तो 4 माइनस 4 0।
यहाँ देखो प्लस के 14 है, -10 -4 -14 हो गए, +14 -14 0। ये हो गए आपके 6 और 4 10 में से 2 गए तो 8। ये हो गए 4 और 2 6 पॉजिटिव और 6 ही नेगेटिव तो 0। ये देखो 8 और 7 15, 15 माइनस के 15 ही प्लस के 0। 8 और 1 9 -9 0। ये देखो 3 से 3 कट गया तो 8। या अब अवयव में से यदि कोई अवयव वैनिश निकालना है तो प्रत्येक अवयव में से आना चाहिए। तो 8 प्रत्येक अवयव में से निकाल सकते हैं क्योंकि 0 में तो सब कुछ होता है। तो क्या रह गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रह गया। और ये क्या है आपका इकाई अवयव है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 के बराबर है और शेष सभी अवयव क्या है? 0 है। तो ए बी इज इक्वल टू 8 आई लिख सकते हैं इसको। अब क्या करें हम, ए इनवर्स से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू 8 ए इनवर्स आई। अब यदि किसी अवयव को उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो हमें इकाई अवयव प्राप्त होता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आई बी इज इक्वल टू, अब इकाई किसी भी अवयव को इकाई अवयव से गुणा करें तो वही अवयव प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त हो गया 8 ए इनवर्स। अब इकाई अवयव से बी को गुणा कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, बी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो इकाई अवयव को किसी भी अवयव से गुणा किया जाए तो हमें वही अवयव प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 8 ए इनवर्स। यहां से हम ए इनवर्स इज इक्वल टू ले सकते हैं 1/8 बी। इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब वो इसमें आगे क्या कह रहा है आपसे, का गुणन ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो समीकरण निकाय हमें क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से हम यदि अवयव बनाना चाहें तो ax इज इक्वल टू c ले लेते हैं, क्योंकि b हम ऑलरेडी मान चुके हैं। ax इज इक्वल टू c। a क्या होता है, x y z के गुणांकों से बनने वाला अवयव। 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 -2 एंड 2 1 3। x क्या होता है, चर राशियों से बनने वाला अवयव। और जो है यहाँ b मानते थे लेकिन यहाँ b ऑलरेडी मान चुके हैं इसलिए c मान लिया है। और ये क्या होता है, अचर पदों से बनने वाला अवयव। 4 9 1, 4 9 1। अब देखो ये तो आपका ax इज इक्वल टू c आ गया। इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या करें, a इनवर्स का मल्टीप्लाई करें। a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स c। a इनवर्स a i हो जाएगा, i x इज इक्वल टू a इनवर्स c, या x इज इक्वल टू a इनवर्स c। अब a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 1/8 b। तो x इज इक्वल टू 1/8 b इंटू c। ब्रैकेट में लिख दो, कहां से लिखा है हमने ये, समीकरण 1 से 1/8 b। b की वैल्यू है अपने पास
और c की वैल्यू है तो रख दो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, x y z, कैपिटल X की वैल्यू है ये 1/8। b की वैल्यू क्या है अपने पास, b की वैल्यू है -444 -444 -713 5 -3 -1 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू है अपने पास, c क्या माना था अपन ने, अचर पदों से बनने वाला अवयव 491 करें मल्टीप्लाई, 1/8 बाहर है, गुणा कैसे करते हैं, ये पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ, करो गुणा, -4 × 4 माइनस के 16, 4 × 9 प्लस के 36, 4 × 1 प्लस के 4। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति पर आए, -7 × 4 माइनस के 28, 1 × 9 प्लस के 9, 3 × 1 प्लस के 3। तीसरी पंक्ति पर आए, 5 × 4 20 -3 × 9 माइनस के 27, -1 × 1 -1। इधर से थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, आगे देखो किसके बराबर चल रहा है, ये एक्स वाई जेड के इक्वल चल रहा है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8। सॉल्व करें, ये हो गए आपके 36 और 4, 40 में से 16 गए तो आपके 40 में 16 गए तो बचे आपके 24। यहां देखो 9 और 3 12, माइनस के 28 है प्लस के 12 है तो माइनस के 16 बचेंगे। नेक्स्ट ये हो गए माइनस के 27 और -1, -28 प्लस 20, माइनस का 8 बचेंगे। 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई जेड 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 × 24 तो 3 टाइम्स कट जाएगा। 1/8 × -16 तो -2 टाइम्स और 1/8 × -8 तो -1 टाइम्स। अब दो अवयव समान दिए गए हैं तो इसका मतलब इनके कोटियां भी बराबर हैं और संगत अवयव भी क्या है, बराबर है। तो x = 3, y = -2 एंड z = -1। यही वैल्यूज हमें निकालनी थी x y z की। उसने कहा था कि उन दोनों अवयवों का गुणनफल ज्ञात कीजिए और उनकी सहायता से इस समीकरण निकाय को हल करना था, तो हमने x y z की वैल्यूज निकाल दी हैं इसमें। ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक अवयव ए दिया हुआ है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, आव्यूह A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। सबसे पहले तो वो क्या ज्ञात करवा रहा है इसमें, इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या होगा, 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। प्रसार करें इसका, 1 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1। तो 1 प्लस 3 4 इंटू 1 यानी प्लस का 4, 3 प्लस 2 5 इंटू 1 प्लस का 5, 2 माइनस 1 1 1 इंटू 1 प्लस का 1, 5 एंड 4 9 प्लस 1 10 इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। तो अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ए निकालें। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करना होगा, प्रत्येक अवयव का संगत सेकंड देखना होगा। तो a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। तो a11 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 1 प्लस 3 4, चिन्ह होता है पॉजिटिव तो प्लस का 4 ही रहेगा। a12 इज इक्वल टू माइनस 1 का सेकंड, तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 2 प्लस 3 5 होगा, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का 5। a13 इज इक्वल टू a13 की बात करें तो a13 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। क्या करें, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, 2 माइनस 1 प्लस का 1, इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव तो प्लस का 1 ही रहेगा। नेक्स्ट a21 इज इक्वल टू 2 का सेकंड देखना है, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपका हो रहा है, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ, माइनस 1 माइनस 2 हो रहा है, चिन्ह नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव 2। नेक्स्ट है a22 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। तो क्या करें, 1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ, 1 माइनस 1 0। a23 इज इक्वल टू माइनस 3 का सेकंड। तो माइनस 3 का सेकंड क्या हो जाएगा, ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना होगा, प्लस का 2, और इसका चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। नेक्स्ट आता है a31 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, क्या हो जाएगा 1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, पॉजिटिव 3 माइनस 1 पॉजिटिव 2, इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 2। a32 इज इक्वल टू 1 का सेकंड, ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, -3 -2 माइनस के 5 हो गए,
और इसका चिन्ह होता है नेगेटिव, तो प्लस के 5। लास्ट A33 इज इक्वल टू 1 का सेकंड। ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो। 1 + 2 यानी 3, इसका चिन्ह पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस पॉजिटिव का 3। अब क्या लिखना है हमें, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं, प्रत्येक अवयव को उसके संगत सेकंड से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो कर दो प्रतिस्थापित। 4 - 1 5, 4 - 5 1, 2 0 - 2 2 0 - 2, नेक्स्ट 2 5 3। प्रत्येक अवयव को उसके संगत सेकंड से प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसका क्या लेना होता है, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए क्या निकल के आएगा अपने पास, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दो। 4 - 5 1, 2 0 - 2 2 5 3। अब हम जानते हैं क्योंकि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या है 10। डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है 10 वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ A की, तो 1 अपॉन 10। एडजॉइंट A की वैल्यू अपने पास सामने है 4 2 2 and -5 0 5 1 -2 and 3। ये हो गई अपने पास A इनवर्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, आगे हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। एक समीकरण निकाय दे रखा है मैट्रिक्स के रूप में, देखो सॉल्व करते हैं इसे पहले। 1 0 1 2 1 0 0 1 1 इंटू x y z इज इक्वल टू 1/2 2y 6z 2y 6z माइनस 2x प्लस 2 इंटू 2 0 1। ये हमें समीकरण निकाय दे रखा है, नहीं हमें ये आपका मैट्रिक्स के रूप में दे रखा है। हम इसे समीकरणों के रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे, गुणा, मैट्रिक्सों का गुणनफल है, मैट्रिक्सों का योगफल है, अचर राशियों का आव्यूह में गुणनफल है, इन सभी का प्रयोग करके हम इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स समीकरण निकाय में परिवर्तित करेंगे। तो गुणा हम करना जानते हैं, कैसे किया जाता है, पंक्ति का स्तंभ से गुणा होता है आव्यूह में। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करें, 1 इंटू एक्स एक्स, 0 इंटू वाई 0, 1 इंटू जेड प्लस जेड। फिर दूसरी पंक्ति पर आ जाएं, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करना है 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई प्लस वाई, 0 इंटू जेड 0। फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करें 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई प्लस वाई, 1 इंटू जेड प्लस जेड। यहां पर क्या करना है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो रह जाएगा y, ये 3z और ये माइनस का x। यहां पर 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4, ये 0, ये 2। ये रह गया आपका x प्लस जेड, ये हो गया 2x प्लस वाई और ये हो गया y प्लस जेड इज इक्वल टू, यहां दो आव्यूह समान दिए गए, कोटियां समान है, इनका योगफल करना है। तो संगत अवयवों का योगफल किया जाएगा। करें संगत अवयवों का योगफल, y प्लस 4, 3z प्लस 0 यानी 3z माइनस x प्लस 2।
अब देखें जरा कि अपने को जो दिया हुआ है ये अपना x प्लस जेड यानी दो अवयव समान दिए गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और यहां से क्या निकल के आ जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। एक तो आ गया ये समीकरण एक। फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3z, तो 2x माइनस प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये आ गया समीकरण नंबर 2। फिर दे रखा है y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। x को इधर ले आए तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये आ गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब a इनवर्स हमारे पास है, ये a है, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1, 2 व 3 से सबसे पहले a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a डैश मान लेते हैं। चलो a डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यानी a डैश क्या होगा, चर राशियों के गुणांकों से बनने वाला अवयव 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1। नेक्स्ट दूसरा है आपका 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। नेक्स्ट है 1 1 1, 1 1 1। अब देखें जरा इसमें क्या ये a डैश a के बराबर ही दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहा है। तो आप जो है आव्यूह सिद्धांत की सहायता से, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से क्या करें, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से, तो आव्यूह सिद्धांत की सहायता से क्या करना है हमें, ax इज इक्वल टू b, a क्या है अपना, यहां a डैश x इज इक्वल टू b, तो a डैश क्या है अपना 1। सबसे पहले इसको a डैश इनवर्स से गुणा कर लें, a डैश इनवर्स इंटू a डैश x इज इक्वल टू a डैश b। अब देखो a डैश के इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, a डैश इनवर्स यानी किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। तो Ix इज इक्वल टू a डैश इनवर्स, a डैश इनवर्स b, या I को किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा करें तो वही आव्यूह प्राप्त होता है। तो x इज इक्वल टू a डैश इनवर्स b। अब देखो इसमें x इज इक्वल टू a डैश इनवर्स b, किंतु a इज इक्वल टू a डैश, इसलिए a इनवर्स इज इक्वल टू a डैश इनवर्स, यानी हमने जो a इनवर्स निकाला है उसी को हम a डैश इनवर्स की जगह प्रयोग कर सकते हैं। b की वैल्यू अपने पास है ही, नेक्स्ट लेते हैं। देखो इधर के ये आ गया अपना x यानी एक्स वाई जेड। कैपिटल X क्या होता है, चर राशियों से बनने वाला अवयव। फिर a डैश इनवर्स, a डैश इनवर्स जो a इनवर्स है वही a डैश इनवर्स है,
तो लिख दो ए डैश इनवर्स की वैल्यू, जो ए इनवर्स की वैल्यू है 1/10 बाहर लिख लिया, 422 -5 0 5 1 -2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई b से मल्टीप्लाई करना है तो b क्या होगा, अचर पदों से बनने वाला अवयव यानी 402, तो मल्टीप्लाई बाई 402। अब क्या करना है हमें, ये मैट्रिक्स का गुणन करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो x y z इज इक्वल टू 1/10, करो मल्टीप्लाई, 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 4। नेक्स्ट माइनस दूसरी पंक्ति पर आए, -5 × 4 माइनस के 20, 0 × 0 0, 5 × 2 प्लस के 10। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति पर आए, तीसरी पंक्ति में 1 × 4 4, -2 × 0 0, 3 × 2 6, या x y z इज इक्वल टू 1/10, 16 और 4 कितने हो गए 20, -20 प्लस के 10 तो माइनस के 10, 4 + 6 10, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x y z, यानी ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/10 × 20 यानी 2, 1/10 × -10 यानी -1, 1/10 × 10 यानी प्लस का 1। अब दो अवयव समान दिए हुए हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।